सत्य चैतन्य। आज का शब्द है चैतन्य एक है स्वरूप हमारा, नूर एक है नूर हमारा। चैतन्य एक है स्वरूप हमारा, नूर एक है नूर हमारा। राम राम बड़ा चैतन्य है, राम राम से भी न्यारा। बाहर भीतर आपे व्यापक एक ही दिखनहारा। अंतर गगन में एक चैतन्य, सबका मूल आधारा। सब घट ये बोलनहारा, है कहन सुनन से भी न्यारा। नित गहरा चैतन्य सागर, लहरों ज्यों सकल पसारा। लहर सागर को जो एक ही जाने, वो सपूत ज्ञान का पूरा। एक चैतन्य सत चैतन्य भरपूरा, ऊंच नीच से भी न्यारा। एक चैतन्य की अभिव्यक्ति हम हैं, प्रेम प्यार ये धर्म हमारा। चैतन्य एक है स्वरूप हमारा, नूर एक है नूर हमारा। ये एक शब्द है जिससे आपको परिचय होगा। थोड़ी बहुत समझ लेने की कोशिश करेंगे कि ये आत्मा रूपी चैतन्य जो आपके रूप में चैतन्य बैठा है, आप सब के रूप में जो सत चैतन्य बैठा है, जो जर्रे जर्रे में व्यापक है, जो जर्रा जर्रा आप ही है, उसके संबंध में कुछ जानने को आपको मिलेगा। परिचय बहुत जरूरी है। रास्ता चलने के लिए परिचय चाहिए, एड्रेस चाहिए, जानकारी चाहिए। तो जानकारी परिचय थोड़ी समझ में आ जाए तो समझो आधा रास्ता तय हो गया है। आधा रास्ता फिर आप तय करना है, चल के करके। परंतु इस शब्द तक पहुंचने के लिए हमने एक सवाल सुलझाना है। एक प्रश्न है जो हमने सुलझाना है, उसी के जरिए हम चैतन्य पर, सत चैतन्य पर, परमात्मा पर, आत्मा पर आएंगे। तो ये कोई नया प्रश्न नहीं है। ये प्रश्न तो चला आ रहा है, सदा से चलता ही रहेगा। जब मनुष्य विकसित हो जाएगा, अपने आप में पूरा खुल जाएगा, तो ये प्रश्न समाप्त हो जाएगा। जब तक मनुष्य अपने आप में नहीं खुलेगा, उसका अपना ही साक्षात्कार ना होगा, उसे अपना ही ज्ञान ना होगा, तो इस समस्त अस्तित्व का ज्ञान भी नहीं होगा। तो उसके बाद, ज्ञान के बाद ये प्रश्न आपका नहीं रह सकता। यह अधूरेपन में उत्पन्न होता है। प्रश्न क्या है? यही है कि परमात्मा है कि नहीं है। ये कई बार जो परमात्मा को मानते हैं उनको भी संशय हो जाता है, और जो नहीं मानते
वो तो मानते ही रहते हैं कि नहीं है। थोड़ा इसके बारे में आप समझ लें कि परमात्मा है कि नहीं है। ये सवाल आपके सामने भी आ जाता होगा। कोई नास्तिक आदमी जो परमात्मा को ना मानता हो आपसे सवाल कर बैठता है कि कहाँ है परमात्मा, दिखाओ कहाँ है, बताओ। आप ना दिखा सकते और ना बता सकते। इसीलिए मैं आपको कुछ ऐसा परिचय दूं कि आप सुलझ जाओ, नास्तिक से सुलझ जाओ, उसको भी रास्ते पर ले आओ। पहली बात तो हम देखते हैं अध्यात्म में। अध्यात्म का मतलब क्या है? आत्मा परमात्मा के संबंध में जो विषय है उसका नाम अध्यात्म है। आत्मा को जानने के बारे में जो रास्ता है उसका नाम अध्यात्म है। सत्य को जानना, मूल सत्य को जानना, आत्मा को जानना, परमात्मा को जानना आध्यात्म है। तो हमारा जो आध्यात्मिक दर्शन है, पीछे आध्यात्मिक किताबें, आध्यात्मिक शास्त्र, आध्यात्मिक दर्शन, आध्यात्मिक निचोड़, उनको खोजने से हमें पता चलता है कि खुद आध्यात्म में ही परमात्मा को जानने की कोशिश नहीं की है। आप कहो कि बड़े बड़े उपदेश हैं, अवतारों के उपदेश हैं, महात्माओं के उपदेश हैं, पूर्ण महापुरुषों के उपदेश हैं, बहुत शास्त्र हैं, अवतारों के लिखित हैं। तो आप किस आधार पर कह रहे हो कि परमात्मा के संबंध में जानने की कोशिश नहीं की है? सभी शास्त्रों में परमात्मा के बारे में लिखा है कि परमात्मा ये है, परमात्मा ऐसा ऐसा है, लेकिन ऐसा नहीं है। जानने की कोशिश नहीं की है। आप शास्त्रों को उठा के देख लो, ऐसा प्रतीत होगा जैसा कि ये दुख से परे जाने की दवाइयाँ मात्र हैं। शास्त्रों को उठाओगे, पढ़ोगे, आप उनको दवाइयों से अधिक नहीं जान पाओगे। सारे शास्त्र दवाई मात्र हैं दुख मिटाने के लिए। सारी आध्यात्म है इसलिए कि दुख मिट जाए, सुख मिल जाए। इसके सिवाय आध्यात्म आप कुछ नहीं पा सकते। दुख मिट जाए, सुख मिट जाए, सुख पाने के ये साधन हैं, दुख मिटाने के ये साधन हैं, सत्य को जानने के ये साधन नहीं हैं। समझे इस बात को कि सत्य को जानना अलग है और सुख को पाना अलग है। सुख पाने के लिए आदमी सत्य को छोड़ सकता है, लेकिन जानने वाला जो जिज्ञासु होता है वो जो है दुख सुख पर ध्यान नहीं देता। उसे सुख से कोई मतलब ही नहीं होता है। वो तो जानना चाहता है, चाहे खुद की जान क्यों ना चली जाए। ऐसा प्रयास तो हम नहीं देख रहे। देखो, मोटे तौर पर मैं कहता हूँ कि मुक्ति का सिद्धांत आप देखते हो हर एक शास्त्र में, चाहे कितना भी मतभेद हो किसी शास्त्र में, किसी महात्मा में, लेकिन मुक्ति के मत पर एक है। और मुक्ति के पीछे है जन्म का निषेध। जन्म का निषेध यानी जन्म से इनकार कर देना, जन्म को नष्ट कर देना, दोबारा जन्म ना लेना। और दोबारा जन्म ना लेने का क्या मतलब? कि दुख ना होना, बंधन में ना आना, संसार में आके दोबारा हमें कोई पीड़ा ना मिले, इसलिए हम जन्म को मिटा देते हैं। आपके सभी शास्त्रों में ऐसा ना लिखा हो तो मेरे को बताओ। मुक्ति सुख के लिए है, आंतरिक सुख के लिए है। बाहरी जो है जानकारी, भीतरी जानकारी, इसमें कोई मतलब नहीं। केवल सुख के लिए सारी आध्यात्म का प्रचार है कि सुख मिल जाए किसी प्रकार से। परमात्मा को जानने की तो कोशिश ही नहीं कहीं पर। सुख की इच्छा होगी, जब स्वार्थ की इच्छा होगी तो आप सत्य को नहीं जान सकते। एक वैज्ञानिक होता है, वो जानना चाहता है सत्य को,
जो सत्य को जानना चाहता है वो जहर को चखने के लिए तैयार हो जाता है कि जहर का स्वाद कैसा है, ये जानने की इच्छा है। लेकिन जहर को चखने में तो खुद की मौत हो सकती है। वो अपनी मौत को नहीं देखता, अपने सुख को नहीं देखता, वो जानकारी को देखता है। वो जानना चाहता है कि सत्य क्या है, कि किसी वस्तु का स्वाद कैसा है, कि जहर का स्वाद कैसा है।